अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक बादशाह के दरबार में एक ऐसा सवाल उठा जिसने बड़े बड़े औलिया, दरवेश और अहले हिकमत को खामोश कर दिया। क्या कोई मुझे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करवा सकता है? और फिर एक गरीब देहाती आगे बढ़ा। सुल्तान महमूद गज़नवी का अजीम दरबार सजा हुआ था। उल्मा, औलिया और बुजुर्गान दीन हर तरफ मौजूद थे। फ़िज़ा में गहरी खामोशी थी, मगर बादशाह के सवाल ने सब बदल दिया। जो शख्स मुझे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करा दे, उसकी हर शर्त कबूल। इसी हजूम में एक सादा सा गरीब देहाती आहिस्ता से खड़ा हुआ। उसकी आवाज़ कांप रही थी। बादशाह सलामत, मैं आपको हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करा सकता हूँ। पूरा दरबार हैरत में डूब गया। सुल्तान ने फ़ौरन सवाल किया, तुम्हारी शर्त क्या है? देहाती ने सर झुकाकर कहा, 6 माह दरिया के किनारे चिल्ला करना होगा, और चूँकि मैं गरीब हूँ, मेरे घर का खर्च आपको उठाना होगा। बादशाह ने फ़ौरन शर्त मंजूर कर ली। 6 माह गुजर गए। देहाती वापस दरबार में पेश किया गया। सुल्तान ने सवाल किया, क्या हुआ, ज़ियारत हुई? देहाती ने नज़रें झुकाकर कहा, हजूर, कुछ वज़ाइफ उल्टे हो गए हैं, मज़ीद 6 माह दरकार है। बादशाह ने खामोशी से इजाज़त दे दी। मज़ीद 6 माह गुजर गए। इस बार फ़िज़ा पहले से ज़्यादा भारी थी। देहाती दोबारा पेश हुआ। बादशाह ने सख्त लहजे में पूछा, अब सच बताओ क्या हुआ है? देहाती की आंखें भर गई। बादशाह सलामत, मैं झूठ बोल रहा था। ना कोई ज़ियारत थी, ना हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम। मैंने ये सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मेरे बच्चे भूखे थे। दरबार में खामोशी टूट गई। एक वज़ीर खड़ा हुआ। उसका गला काट दिया जाए। दूसरा बोला, उससे कुत्तों के आगे डाल दिया जाए। हर तरफ सख्त फैसले गूंजने लगे। इसी वक्त एक नूरानी चेहरे वाला बुजुर्ग खामोश बैठा था। बादशाह ने अपने गुलाम अयास की तरफ देखा। तुम क्या कहते हो? अयास ने पुरसकून लहजे में कहा। बादशाह सलामत, उसके झूठ से ना आपका खजाना कम हुआ, ना आपकी शान। अगर उसे माफ़ कर दिया जाए तो उसके बच्चे भूखे नहीं मरेंगे। ये सुनकर वही बुजुर्ग बोला, अयास बिल्कुल दुरुस्त कह रहा है। फिर बादशाह ने उस बुजुर्ग से पूछा, आप हर फैसले को क्यों दुरुस्त कह रहे हैं? बुजुर्ग ने जवाब दिया, पहला वज़ीर जो सज़ा की बात कर रहा है वो कसाई है, उसने अपनी फितरत के मुताबिक फ़ैसला किया। दूसरा वज़ीर जिसने जुल्म की सख्त सज़ा दी, उसका मजाज भी इसी तरफ है। लेकिन अयास ने इंसानियत दिखाई। फिर अचानक वो बुजुर्ग बोले, और अब हकीकत सुन लो। अयास को आज तक किसी ने नहीं बताया था कि वो सैयद है, लेकिन मैं जानता हूँ वो सैयद है। और सैयद की पहचान ये है कि वो जुल्म का बदला नहीं लेता, बल्कि सब्र और इंसानियत को तरजीह देता है। बादशाह हैरान रह गया। और आप कौन हैं? बुजुर्ग ने मुस्कुरा कर कहा, मैं कोई आम इंसान नहीं, मैं हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हूँ। और इसी लम्हे दरबार को समझ आ गया कि असल अज़मत ना ताकत में है, ना ओहदे में, बल्कि इंसानियत, सब्र और दुरुस्त फैसले में है। हर झूठ हमेशा बुराई नहीं होता। कभी कभी ये इंसान की मजबूरी की चीख होती है, जो वो हालात के दबाव में छुपा देता है। असल मसला झूठ नहीं, वो कहानी है जो इंसान को वहाँ तक ले आती है। ताकत का मतलब जुल्म नहीं, बल्कि जिम्मेदारी है। असल इंसाफ वो है जहाँ कानून भी बोले और इंसानियत भी खामोश ना रहे। ओहदा इंसान की पहचान नहीं होता, असल शनाख्त उसके किरदार से बनती है, क्योंकि नाम बड़े होने से नहीं, इखलाक बड़े होने से इज़्ज़त मिलती है। और सबसे बड़ा सबक ये है कि हर इंसान एक मुकम्मल कहानी है। सिर्फ एक सफ़ा देखकर पूरी किताब का फैसला नहीं किया जाता। असल अज़मत ताकत दिखाने में नहीं, बल्कि इंसान को समझने और माफ़ करने में है। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया है तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। थैंक यू।